नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण का ये ऐतिहासिक आयोजन इस बार कड़ाके की ठंड की वजह से यूएस कैपिटल के अंदर कैपिटल रोटुंडा में हुआ। यह स्थान कैपिटल बिल्डिंग के गुंबद के नीचे स्थित है। भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे ट्रंप ने बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई। उनके साथ जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद तोपों की सलामी दी गई, जिससे समारोह की भव्यता और भी बढ़ गई। Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. अपने भाषण में ट्रंप ने 20 जनवरी को मुक्ति दिवस घोषित करते हुए कहा कि अमेरिका का पतन अब समाप्त हो चुका है और अब से परिवर्तन की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि उनकी नीति अमेरिका फर्स्ट की होगी और दुनिया अब अमेरिका का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। ट्रंप ने घोषणा की कि पहले दिन से ही कई कार्यकारी आदेश जारी किए जाएंगे और भ्रष्टाचार और महंगाई को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका जल्द ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सम्मानित राष्ट्र बनेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद जताई। America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में ऐसे दूसरे राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने एक कार्यकाल के बाद चुनाव हारने के बावजूद सत्ता में वापसी की है। इससे पहले ग्रोवर क्लीवलैंड ने 1885 से 1889 और 1893 से 1897 तक 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था। हालांकि ट्रंप का नाम इतिहास में एक और अनोखी वजह से दर्ज हुआ है। वे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें किसी अपराध में दोषी ठहराया गया है। न्यूयॉर्क की एक जूरी ने उन्हें पॉर्न स्टार को गुप्त रकम छिपाने के लिए हेराफेरी करने का दोषी पाया है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी लोकप्रियता बनाए रखी और दोबारा सत्ता में वापसी की। ट्रंप ने अपने भाषण में अमेरिका मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का भी संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सभी अवैध घुसपैठ को तुरंत रोका जाएगा और अवैध प्रवासियों को उनके मूल देश वापस भेजने की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि उनकी जिंदगी भगवान ने अमेरिका को महान बनाने के लिए बचाई है और वे हर संभव कोशिश करेंगे कि अमेरिका अपना उचित स्थान फिर से प्राप्त करे। शपथ ग्रहण के बाद दिए गए उनके भाषण में समर्थकों में भारी उत्साह भर दिया और ये साफ संकेत दिया कि उनका दूसरा कार्यकाल बड़े बदलावों और नई नीतियों के लिए यादगार रहेगा। And lastly, sir, before we go back to the Oval Office to sign a large number of other items, is a directive to the federal government ending the weaponization of government against the political adversaries of the previous administration, as we've seen. Withdrawing from the World Health Organization, sir? Ooh, that's a big one. So we paid $500
million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people. We have 350 to pay. We have, nobody knows what we have because so many people came in illegally, but let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million, we were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. So that wasn't the reason, but I dropped out. They offered me to come back for 39 million. In theory, it should be less than that, but you know. And when Biden came back, they came back for 500 million. He knew that you could have come back for 39 million. They wanted us back so badly, so we'll see what happens. Mr. President, you Pretty spoke sad about- to think of it. China pays 39 million and we pay 500 million. And China's a bigger country. Mr. President, you spoke about inflation today in your remarks. What actions are you taking today that will have a direct impact for Americans on their everyday costs to bring the Well, cost down? The biggest thing and factor for inflation is energy. They screwed up my energy policy, and then they went back to it. You know, they heard it really badly, and then they went back to it, and they started drilling more, but by that time it was too late. Many of these things that we're signing and that Doug Burgum is going to be signing, and Chris Wright, who's phenomenal at, Energy, Department of Energy, we're going to be taking a lot, we're going to make a lot of money from energy. We have more than anybody else. We're going to make a lot of money from energy. We're going to make a lot of money from tariffs. European Union charges us, they have a VAT tax of 20%, but it's really much higher than that. And that's the equivalent, almost the equivalent of a tariff. And they're tough. They're very tough. They don't take our cars. They don't take our farm product. They don't take almost anything. And yet we take their cars, or we take their farm product. We take a lot from them. So, we have like a $300 billion deficit with the European Union. So we'll straighten that out with either tariffs, or they have to buy our oil. The one thing they can do, or oil and gas, the one thing they can do to catch up quickly, buy our oil and gas. Will you travel? And they should do that. Will you travel to China this year? Yeah, it could be. I've had the invite. Mr. President Xi President, invited I would do you it, to yeah. come this year. talking about the European Union and the tariffs, like, what do you mean when you say that European Union country like is part of BRICS? That are what? BRICS. You said Oh, BRICS. No, I was talking about BRICS. BRICS is 6 nations. I think it's 7 nations. And they were looking to do a number in the United States. And if they do that, they won't be happy about what's going to happen to them. Are you still considering a universal tariff, Mr. President, on all countries? I may, yeah, but we're not ready for that yet. We may put it, wrap it. डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि उनका कार्यकाल नई दिशा और बदलाव का प्रतीक होगा। उन्होंने अपने समर्थकों से अमेरिका को फिर से महान बनाने का वादा किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप अपने वादों को कितना और कैसे पूरा कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।